लीला पुरुषोत्तम पुस्तक से पढ़ेंगे। आज शुक्रवार है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नाम एव केवलं खलु नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आपका सबका स्वागत है एक बार फिर से। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। पच्चीसवां पढ़ा था पिछली बार। फिफ्थ रीड करना है प्रभु जी। हाँ 26 रीड करना है। नहीं, 25वां रीड करना है 25वां रीड करना है।
ऑलराइट, ओके। इंद्र का कोप, वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा, अध्याय 25। हरे कृष्ण, पढ़िए। मैं रीड करती हूँ प्रभु जी। पढ़िए। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ श्री कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे यह पूर्णतः ज्ञात था कि साक्षात श्री कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। विविध प्रकार के बादलों के निर्देशक के रूप में इंद्र ने सांवर्तक नामक बादल का आह्वान किया। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। इंद्र ने सांवर्तक को आदेश दिया कि वह वृंदावन जाकर सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से आप्लावित कर दे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल हो उठते हैं तो वे परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते हैं। यद्यपि इंद्र असुर नहीं था, किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित था और वह परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। वह उस समय अपने आप को श्री कृष्ण के ही समान शक्तिशाली मान बैठा। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की धृष्टता तो देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र श्री कृष्ण के बहकावे में आकर, जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ भी नहीं है, देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने घोषित किया है कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन को केंद्रित करे। श्री कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हैं, उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह देवता क्रुद्ध क्यों न हो जाए। श्री कृष्ण अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें उनकी कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो निरा बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उसने सांवर्तक को आदेश दिया कि वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। इंद्र ने कहा, ये वृंदावन वासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वह केवल वाचाल, क्षुद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान है, किंतु अपने को ज्ञान में बढ़ा चढ़ाकर बताता है। चूंकि वे श्री कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गायों समेत नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार इंद्र ने सांवर्तक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस स्थान को जल से आप्लावित कर दे। इससे यह इंगित होता है कि गांवों में या नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। यदि गायें नष्ट कर दी जाती हैं, तो लोग सभी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाते हैं। जब इंद्र ने सांवर्तक तथा अन्य संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया, तो बादल इस दुष्कृत्य को करने से भयभीत थे, किंतु राजा इंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं भी हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आऊंगा। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली चमकने लगी तथा गर्जना, प्रबल झंझा तथा अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा तीखी बाणों के समान मोटे मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे ऊंची तथा नीची भूमि में कोई अंतर न रह गया। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से थरथराने लगा। उद्धार का कोई उपाय न पाकर वे सब श्री गोविंद के चरण कमलों की शरण में आए। गायें विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छिपाए श्री भगवान के पास आई और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने लगी। उस समय समस्त वृंदावन वासी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल है। कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करे। इस प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ सम्मान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है।
जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझाट चल रहा है। श्री कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूँ, अतः मैं इस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, अतः वे मेरी श्रेष्ठता को कभी भूल नहीं सकते, किंतु यह न जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से फूल गया है और मदान्ध हो गया है। मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर है और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है। मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। ऐसा सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक उस तरह जिस तरह कोई बालक धरती से छत्रक कुकुरमुत्ता उखाड़ लेता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप सभी मेरे द्वारा उठाए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और यह भी न सोचे कि यह मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, अतः मैंने इसे उठा लिया है और यह बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को आसन्न संकट से बचाने का यह उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावन वासी अपनी अपनी संपत्ति तथा अपने अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहां पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना एक सप्ताह तक वहां रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया और उसका संकल्प डिगने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा। जब आकाश निरभ्र हो गया और फिर से सूर्य निकल आया तो प्रचंड का वायु बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ग्वालो, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गायों तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा यह जल प्लावन समाप्त हो गया है। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों से लादा और वे अपनी गायों तथा अन्य सामग्री सहित वहां से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब सब लोग चले गए तो श्री कृष्ण ने शनैः शनैः गोवर्धन पर्वत को फिर उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर वे उनका आलिंगन करने लगे। गोपियां, जो स्वभावतः श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हें अपने अश्रुओं से मिश्रित दही देने लगी और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद तथा सर्व शक्तिशाली बलराम ने स्नेहवश एक एक करके श्री कृष्ण का आलिंगन किया और बार बार आशीष दिया। सिद्ध लोग, गंधर्व लोग तथा चारण लोग के विभिन्न देवों ने भी परम प्रसन्नता प्रदर्शित की। उन्होंने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की। ढोल बजने लगे और देवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोग के वासी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात श्री भगवान अपने प्रिय मित्रों तथा पशुओं समेत अपने घर वापस आए। सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो छोटा सा अध्याय है, कहानी है, there's not much philosophy in it, तो ज्यादा दर्शन नहीं है। तो इंद्र जब कुपित हो गए तो इंद्र भी कुपित हो जाते हैं। क्यों? मैं कल कहीं किसी से चर्चा कर रहा था कि इंद्र का वैभव जो है, इस दुनिया के जितने वैभवशाली व्यक्ति हैं, वो सबसे बड़ा वैभवशाली व्यक्ति जो इस दुनिया का है, इस बहुत ही लाइक इस संसार का, उससे करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा, करोड़ों करोड़, 1 करोड़ नहीं, मल्टी करोड़ उससे ज्यादा है। और देवताओं का भी लगभग ऐसी स्थिति है।
तो यहाँ का कोई व्यक्ति थोड़ा सा वैभवशाली जब होता है, थोड़ा सा वैभव आता है उसमें, तो सबसे पहले क्या चीज होती है, भगवान को बोलता है। भगवान की आवश्यकता अब नहीं है, ये क्या करेंगे भगवान का, हम सब कुछ है हमारे पास। हमारी बीमारी में जरूर कुछ याद आ जाए तो आ जाए, कुछ अंग खराब हो जाए शरीर का, कुछ ऐसी बात हो जाए तो भगवान की याद आ सकती है, अन्यथा नहीं। तो वहां देवता तो बीमार भी नहीं होते, उनको बुढ़ापा भी नहीं आता है, वो यंग ही रहते हैं। तो उनको गर्वित होना बहुत आसान है, बहुत संभव है। और इंद्र तो बलशाली बहुत है, बहुत बलशाली, अनेक शक्तियों से परिपूरित है वो, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं उनके पास। तो तुरंत गर्व, और फिर समस्त जो लोग जो हैं उनके वासी इंद्र की पूजा करते हैं। तो इन देवताओं के लिए यज्ञ इत्यादि का प्रावधान है शास्त्रों के अनुसार, उन सब की पूजा होती है। तो उनका गर्वित होना लगभग निश्चित है, लगभग निश्चित है। और वो जब ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति जो कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत ऊंचे पद पर आसीन है, वो भी अगर भ्रमित हो सकते हैं, तो इंद्र का भ्रमित होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद एक बता रहे हैं कि यद्यपि उसे पूर्णतः ज्ञात था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, विविध प्रकार के बाद, और वो तो इंद्र का आपने वो एक और वो कथा पढ़ा होगा कि जब कौन सा असुर था, बाणासुर नहीं, जिसको मारकर और उसकी माता के अदिति के कुंडल जो है भगवान देने जाते हैं, जिसके जिसके पास में 16,108 भगवान की 16,100 रानियां, जिससे जो उसने बंदी बना रखी थी, क्या बाणासुर था, क्या नाम, और नेम याद है किसी को? महिषासुर तो नहीं था नो 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 नो, नॉट माई। वृत्रासुर था क्या प्रभु जी? हाँ, वृत्रासुर। बाणासुर था मेरे ख्याल से, बाण। शायद बाणासुर था, देखो चेक कर लेना। तो उससे उसको मारकर, जो पृथ्वी का पुत्र था, और उसको उसका वध करके भगवान उसके उसने अदिति के कुंडल इत्यादि छुपा चुरा रखे थे, वो इंद्र को वापस करने जाते हैं। और वहां से वापस आते हुए वो सत्यभामा के साथ में जाते हैं। सत्यभामा वहां से पारिजात पुष्प, वो उसको बहुत अच्छा लगा, वो भगवान ने कहा चलो पौधा ही ले लेते हैं, पुष्प क्या करना। तो इंद्र ने उनको मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं ले जा सकते आप। तो देखिए, ये है इंद्र का स्तर। तो यहाँ पर उसने देखा कि पूजा बंद कर दी है, बहुत क्रुद्ध हुआ, और उसने कौन से बादलों को भेजा जिनसे प्रलय की जाती है, ऐसे बादलों को भेजा। ऐसे बादल और अंधड़ हवा, सब ये सब इंद्र के कंट्रोल में। तो उनको भेजा कि डुबो दो ब्रज को, पूरे ब्रज को डुबो दीजिए। और उन्होंने ऐसा उसमें भागवतम में है कि पिलर के समान जो वर्षा की बूंदें थी, ऐसा लगता जैसे पिलर के समान बारिश हो रही, एक बहुत बड़े बड़े स्तंभों के समान बरसात हो रही थी। और सब जलमग्न हो गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर, और भगवान ने कहा कि सब समस्त गोपियां जो है इसके नीचे आ जाइए, और छाते के समान उसको उठा दिया, और 7 दिन तक उठाए रखा। तो उसके पश्चात जब इंद्र ने देखा कि ये तो कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको लगा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ उसने कुछ गलत कर दिया। तब उसको चेतना उसकी वापस आई, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के पास क्षमा याचना करते हैं, भगवान के पास में आते हैं। तो कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत करता है, जो लोग कृष्ण भावना भाव में लगे हुए हैं उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम किस चीज से घबराते हैं कि नाराज नहीं हो जाएंगे। अक्सर हम अभी भक्तों की कम्युनिटी में जो नए भक्त बनते हैं, या जिनको पूर्ण रूप से श्रद्धा अभी प्रकट नहीं हुई है उनके मन में, तो वो अभी भी सोचते हैं कि मंदिर में यदि वो देवी देवताओं की पूजा करते रहे हैं पूर्व समय से, तो उनको एक भय उत्पन्न होता है उनके मनों में कि ऐसा नहीं हो कि देवी देवता नाराज हो जाए।
तो यहाँ स्पष्ट प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है, जो रुकृष्ण भावना व्रत में लगे हैं उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका अनादर किया जाए, किसी की हम पूजा नहीं करते हैं, किसी से हम अच्छे से बात नहीं करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका अनादर किया जाए। नहीं, उनको भक्त तो कौन है, जो कि चींटी को भी बराबर वो सेम पंडिता समदर्शना, एक ही स्तर पर देखता है कि किसी हाथी को, चींटी को और किसी पंडित को, विद्वान व्यक्ति को, सबको एक ही स्तर पर देखता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भले ही वह देवता क्रुद्ध क्यों ना हो जाए, कृष्ण अपने भक्तों की संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें उनकी कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। तो भगवान की कृपा की हमको आशा करनी चाहिए, न कि देवी देवताओं की। तो क्या नाम था उस बादल का जिसको आदेश दिए थे? संवर्तक। 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 और प्रभु जी वो असुर भौमासुर था। हाँ, भौमासुर, एग्जैक्टली, भूमि का पुत्र था ना भौमासुर, बिल्कुल ठीक, उसका नाम भौमासुर था। तो मैं कह रहा था पृथ्वी का पुत्र था, भूमि का पुत्र, तो भौमासुर था। उसने 16,108 रानियों या राजकुमारियां जो भी थी, उसको कहीं पे भी कोई अच्छी सुंदर युवती किसी राजा की दिखती थी तो उनको बंदी बना लेता था। तो इसमें यहाँ पर एक और यहाँ पर बता रहे हैं, अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया। भगवान कह रहे हैं ये बात, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में इंद्र स्वतंत्र नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूं, अतः मैं उसकी इस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा। तो भक्त, जब भगवान बहुत भक्त वत्सल है, तो भगवान की भक्त वत्सलता का और कोई उदाहरण मालूम है आपको? कि भक्त जो है भगवान की भक्त वत्सलता को किस प्रकार उजागर करने का प्रयत्न करते हैं? कोई एक आध उदाहरण जानते हैं? वो कर्माबाई वाला स्टोरी ना बहुत फेमस है राजस्थान में। तो वो भोग लगाती थी भगवान को। हाँ। तो भगवान जब वो बिना नहाए धोए क्लीन व्लीन हुए ही खिचड़ी बना के भगवान के लिए रख देती थी, तो हाँ। भगवान आके दोनों बातें करके खा लेते थे। फिर किसी पंडित से उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं भगवान, कान्हा आया उसके लिए खाना बनाया मैंने, बनाती हूँ सुबह कि बिना नहाए धोए बना देती है, ऐसे ऐसे करना नहीं तो भगवान खाएंगे नहीं। तो हाँ। दूसरे दिन वो तैयार वैयार होती सब कुछ करती है। हाँ। फिर खाना बनाती है तो कृष्ण भगवान को भूख लगी रहती, लेकिन वो बना ही नहीं खाना तो खाते भी नहीं थे। फिर वो लेट बना के रखती थी तो खाना वैसा का वैसा ही रहता है। फिर वो इंतजार करती थी कि भाई भगवान ने खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, मैंने तो बनाया लेकिन लेट हो गया। उधर जो भगवान का मंदिर में भी भोग लगाया ना पंडित जी ने, वो भी वैसा ही रखा रहा, भगवान ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो फिर सबको लगा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर दूसरे दिन उसने बिना नहाए धोए खाना लगाया भगवान के लिए। तो वो उसको बताते हैं कि मुझे तुम्हारा नहाना धोना ये सब कोई मतलब नहीं, भाव से ही मुझे तुम खाना हाँ। दोगे, मुझे वही पसंद। फिर भगवान वो ग्रहण करते हैं, वो पंडित जी भी सेम तरीके से, मतलब ऐसे तो क्लीन करती हैं लेकिन भाव से ही समर्पित करते हैं। भगवान ने फिर उस भोग को ग्रहण किया। तो कर्मावर का कहानी फेमस है इधर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं एक और स्टोरी सुनना था। राधा गोविंद महाराज बता रहे हैं, वृंदावन में एक रस रसराज, राधा रसराज, शायद ये नाम है, ऐसे कोई मंदिर है, दशरथ जी प्रभु जी। रसराज ना। हाँ जी। तो वहां पर जो पुजारी जो था, पुजारी बड़े मन से, वो सब कुछ बहुत मन से सेवा करते थे भगवान की, बहुत मन से। तो एक बार क्या हुआ कि वो बहुत थक गया था पुजारी, और उसके बाद सेवा करके भगवान को भोग लगा के सब कुछ करके, और फिर वो खड़ा, वो पंखा चलता था भगवान। तो भगवान को जब पंख चमन ढल रहा था तो उसको नींद का झपका आ गया। तो वो पंखा जो था भगवान के
लग गया थोड़ा सिर पर, तो भगवान ने उसको थप्पड़ मारा। उसको एक थप्पड़ मारा, तो बहुत गुस्सा हो गया वो। उसने कहा कि सुबह से शाम तक आपकी मैं सेवा करता हूँ। और महाराज बता रहे हैं, बिल्कुल सच्ची घटना है। और वृंदावन में आसपास जो मंदिर के लोगों में है, वहाँ सब लोग जानते हैं इस बात, उसको, उस स्टोरी को सबको जानते हैं। बहुत सच, बिल्कुल सच्ची घटना है। तो भगवान ने उसको थप्पड़ लगा दिया, तो वो गुस्सा हो गया। उसने कहा ठीक है फिर, अब आप, है ना। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले ये हुआ कि वो पगड़ी बांध रहा था भगवान की। तो वो श्रृंगार कर धराते हुए पगड़ी बांध रहा था। तो पगड़ी बांधते बांधते उस वो पगड़ी बांधे, और फिर जब कुछ चीज हाथ छोड़े वहां से, तो पगड़ी फिर टेढ़ी हो जाए। फिर दूसरी बार फिर प्रयत्न किया, फिर पगड़ी फिर टेढ़ी हो जाती। तो तीसरी बार जो उसने प्रयत्न किया, तो उसने कहा कि अब छोड़, मेरी बंधाई हुई पगड़ी तेरे को पसंद नहीं, साले खुद ही बांध दे। उन्होंने भगवान को कहा खुद ही बांध दे फिर। तो और उस ये एक बार ही ऐसा हुआ। उसके बाद तीसरी बार जो ऐसा बोला उसने, फिर उसने एक बार फिर बोले अब आखिरी बार धराता हूँ। फिर उसने आखिरी बार फिर पगड़ी धराई, तो अब फिर नहीं हुई, फिर हिली नहीं, फिर बिल्कुल ठीक थी। तो भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। और फिर कुछ देर समय के पश्चात ये हुआ कि जब पंखा चल रहा था, तो पंखा लग गया। तो फिर भगवान ने उसको फिर थप्पड़ लगा दिया। उसके उपरांत वो चला गया कि अब कुछ कुछ नहीं भोग लगाऊंगा, कुछ नहीं आपका करूंगा, कोई श्रृंगार नहीं करूंगा, और सोने चला गया। जब उसके गुरु जी आए, तो उन्होंने कहा कि देखा कि आज भगवान भगवान कोई श्रृंगार नहीं हुआ है, कोई भोग नहीं लगा है। तो उन्होंने देखा, पुजारी को पूछा कहाँ गया, तो वो देखा वो सो रहा था। उन्होंने उसको उठाया, बोला आज क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, सुबह से रात तक थक जाता हूँ इनकी सेवा करते करते, और मेरे को हल्की सी झपकी आ गई, पंखा क्या लग गया। उन्होंने देखो मेरे पूरा गाल लाल हो रहा है, थप्पड़ लगा दिया मेरे को। तो उन्होंने कहा कि तुम कितने धन्य हो कि तुम्हारे साथ में भगवान किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। भगवान की क्या, आपके साथ में मित्र मित्र भाव से सेवा करता था वो भगवान। तो भगवान कैसे मित्रता के वश आपके साथ में भाव अपना प्रकट करते हैं। तो वो फिर भगवान के पास में गया, और भगवान से गुरु जी कहते हैं कि देखिए, अब ये साल सेवा करता है, और सेवा करते से इससे गलती हो गया, तो गलती हो गया तो आप इसको थप्पड़ मार देंगे, ऐसा क्यों किया आपने। तो वो ऐसा कहा है कि भगवान ने उसका, अब तुम क्षमा मांगी, तो भगवान से क्षमा मांगते हैं कि गलती हो गया, अब नहीं करेंगे आपके साथ में ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान व्यवहार करते हैं मित्र भाव से। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। अ, क्या बोलते हैं, जगन्नाथपुरी की एक और स्टोरी है, कभी फिर किसी दिन चर्चा करें। प्रभु जी, भीष्म जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन ये सच्ची बात है प्रभु जी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कुछ प्रभु जी। जैसे मैंने पहले पहले कनेक्टेड हुई थी इस्कॉन से और माला वगैरह करने लग गई थी, तो मैं थोड़ा झपके आने लग गए, नहीं थी मेरे थप्पड़ लगी गाल में अचानक से। मैं बोली हुआ क्या, मुझे थप्पड़ किसने मारी। मैं अचानक देखी तो कोई भी नहीं थे आसपास में। फिर मैं सोची मुझे भगवान ने मारे, कृष्ण ने मारे, पता नहीं क्या हुआ। अचानक से और मेरी नींद खुली, फिर दोबारा नींद नहीं आई मुझे प्रभु जी। मेरे साथ भी हुई ऐसे, एक दो बार हुई है प्रभु जी। पर मैं सोची प्रभुपाद जी आए शायद इस वजह से कि मुझे नींद आ जाती है। और जब जैसे 4 बजती है वैसे है ना, अलार्म बजती है और मैं सो जाती हूँ। फिर वापस ऐसे लगता है कि अचानक से आके खींचते कि उठ, जल्दी उठो जल्दी उठो। ऐसे हो जाती है प्रभु जी, मेरे साथ भी हुई है कई बार प्रभु जी। ये सच्ची घटना है प्रभु जी, हाँ, सच्ची बात है। थैंक यू प्रभु जी याद दिलाने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं इस पर्वत से डरे नहीं, और यह भी ना सोचें कि ये मेरे हाथ से गिर जाएगा, क्योंकि भगवान तो छोटे बालक के समान थे। तो उन्होंने ये खुद कह रहे हैं चलाकर कि देखिए ऐसा मत सोचिए कि मेरे हाथ से गिर जाएगा, आप डरो मत। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, अतः मैंने इसे उठा लिया है, और यह बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को आसन्न संकट से बचाने का यही उचित प्रबंध है। तो इस प्रकार भगवान जो है वृंदावन वासियों की उस इंद्र के कोप से रक्षा करते हैं। भागवतम में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें देवताओं, कुछ जो शक्तिशाली जो राजा थे पहले, वो देवलोक तक जाते थे। वो देवता कई बार उनको बुलाते थे। खटवांग महाराज का वर्णन आता है, खटवांग महाराज अक्सर जाया करते थे
देवताओं और के असुरों से जब युद्ध होता था तो उनके साथ में उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए खटवांग महाराज जाते। तो वैसे और भी बहुत से चर्चा है। तो देवताओं और मनुष्यों के बीच में पारस्परिक आदान प्रदान हुआ करता था, लेकिन अभी कलयुग में से ये सब नहीं होता है। इसके पश्चात हम अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं, अद्भुत कृष्ण, अध्याय 26। पढ़िए। वंदना माता जी, आप रीड करिए। हरे कृष्ण माता जी। अद्भुत कृष्ण। भगवान कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे साधे ग्वाले तथा वृंदावन के बासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके। सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है? जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है। उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध किया था। उसका स्तनपान करते हुए उसके प्राण भी चूस लिए। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे, तो माता का दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके छोटे छोटे पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावत असुर ने उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया, और जब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से उबरकर उन्हें लकड़ी के उखल से बांध दिया, तो वे उसे यमलार्जुन पर वृक्षों की ओर खींचकर ले गए, जिससे वे वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे, तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत ही इस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। जब वृत्तासुर नामक राक्षस कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया, तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब कृष्ण बलराम सहित तालवन में प्रविष्ट हुए, तो गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत ही उसके पिछले पांवों को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर के साथ ही अन्य गधे भी उनकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए और तालवन सभी पशुओं तथा वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। जब प्रलंबासुर ग्वालों के बीच घुस गया, तो कृष्ण ने बलराम से उसका वध करा दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गौवों को भयंकर दावाग्नि से बचाया। यमुना देव में कालिया नाग को दंड दिया तथा उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विष रहित हो गया। नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति हम कितने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं। जरा सोचो तो यह कितना अद्भुत है। कहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, किंतु उन्होंने उसे इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत सोच में पड़ गए हैं। हो न हो आपका पुत्र कृष्ण कोई देवता है। वह कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता है कि वह भगवान ही हो। वृंदावन में ग्वालों से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, मित्रों, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। जब वे नामकरण संस्कार करने पधारे थे, तो उन्होंने बताया कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध रंग धारण करके प्रकट होता रहा है, और इस प्रकार वह वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल और पीले थे।
उन्होंने यह भी कहा था कि यह बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था। अतः जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है वह इसे वासुदेव नाम से पुकारता है। वस्तुतः उन्होंने बताया कि मेरा यह पुत्र अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करता है। गर्गाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि यह बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा और यह वृंदावन में सभी ग्वालों तथा गौवों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोग उनसे आदा गौवों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व काल में इसने संसार को दुर्व्यवस्था से उबारकर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चंगुल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा उसके शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक भगवान विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, जिस कारण देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। गर्गाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में विष्णु के ही अनुरूप होगा। अतः हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गर्गाचार्य अपने घर चले गए थे और तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। गर्गाचार्य के कथानुसार मैं विचार करता हूँ कि ये अवश्य ही साक्षात नारायण या नारायण के अंश होंगे। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्यों को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने से कृष्ण के बारे में उन सबके संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण है, वे हमारी रक्षा करें। जब कुद्र इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझा भेजा तो कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुकुर मुत्ता उखाड़ लेता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें और हमारे परिवारों को अमूल्य संपत्ति को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारी गौवों पर बनी रहे। हम अद्भुत कृष्ण की छाया में शांति पूर्वक जीवित रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अद्भुत कृष्ण नामक 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। ये छोटा सा अध्याय है। तो इसमें चर्चा कर रहे हैं नंद महाराज के साथ जितने उनके मित्र हैं, वो सब भगवान नंद महाराज से चर्चा कर रहे हैं। और वो जो कृष्ण की समस्त लीलाएं जो है, जो अनेक राक्षसों का 3 महीने के जब थे तो उन्होंने पूतना का वध किया, वकासुर का, शक्टासुर का वध किया, रेणुकासुर का वध किया, और तालवन में बलराम जी के द्वारा एक और असुर है उनका वध किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, कालिया दहन कालिया नाग को वध किया मतलब कालिया से बचाया और कालिया को वहां से जमुना जी को स्थान छोड़ने के लिए कहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान की लीलाएं की ये चर्चा कर रहे हैं सब लोग। और ये नंद महाराज से कहते हैं ये बालक कोई बहुत ही अद्भुत बालक है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे असुरों का और ये सब जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण इतने ऐसे कार्य हैं, ये कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता। इस प्रकार की लीलाएं कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता। तो फिर नंद महाराज बताते हैं कि गर्गाचार्य ने इसकी पहले ही भविष्यवाणी की थी। उन्होंने बताया था ये बालक जो है विष्णु के समान ही होगा। तो वो कह रहे हैं तब भी उनको यहाँ तक नहीं, वो कह रहे हैं या तो ये नारायण होगा या नारायण का अंश होगा, तब भी वो उनकी पहुंच वहां तक नहीं है कि एक बालक स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। अभी भी वो सोच रहे हैं कि गर्गाचार्य की भविष्यवाणी सिद्ध हो रही है। और गर्गाचार्य जैसे बता के गए थे कि अनेक काल में ये बालक अनेक कर्म, रूप, रंग और गुणों के सहित प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार वो जो नंद महाराज अपने मित्रों से चर्चा करते हैं और मित्रों को बताते हैं कि ये बालक वास्तव में गर्गाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार ये कौन है। तो इस प्रकार वो सब ये वो देखते हैं कितने भगवान के प्रति, वो बालक के प्रति, बालक उनके प्रति कितने वत्सल हैं। तो भगवान की भक्त वत्सलता ये एक बहुत ही
अपने भक्तों के साथ में इस प्रकार से वत्सल हैं भगवान कि किसी प्रकार से भी भक्तों की रक्षा करने के सदैव उद्यत रहते हैं। हम अनेक जो लीलाएं हैं भगवान की देखते हैं, चाहे द्रौपदी का चीरहरण है, चाहे वो गजेंद्र मोक्ष है, और अनेक प्रकार की दूसरी और भी कथाएं हैं जिनके माध्यम से हम समझ पा सकते हैं कि भगवान वास्तव में कितने वत्सल हैं। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंतर्गत अद्भुत कृष्ण नामक 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। इसके पश्चात अध्याय 27 स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। तो इंद्र जो है अब यहाँ पर स्तुति करते हैं। पढ़ना चाहेंगे? चलिए पढ़िए। माता जी मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़िए। सीएम माता जी, जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया तो उनके समक्ष गोलोक पर वृंदावन से सुधी गाय तथा स्वर्ग से राजा इंद्र प्रकट हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञान था, अतः वह चुपके से एक निर्जन स्थान में उनके समक्ष प्रकट हुआ। वह तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा, यद्यपि उसका अपना मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था। इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वे इंद्र के स्वामी हैं, किंतु उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो इंद्र क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वह सोचता था कि इस ब्रह्मांड की सर्वा मैं ही हूँ और मेरे समान कोई बलशाली नहीं है। किंतु इस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया। अतः अपनी अपनी अधीन अवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपके पद को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी दिव्य स्थिति विशुद्ध तत्व की है जो सत्वगुण के पद से ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पाद से परे है। आपके नाम, यश, रूप, गुण, साज सामग्री तथा लीला सभी इस प्रकृति से परे है और तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है। यदि कोई ये सोचता है कि जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं तब आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो वह भ्रम में है। भौतिक गुणों की तरंगे आपको स्पर्श भी नहीं कर पाती और न ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आप प्रकृति के नियमों द्वारा कभी बद्ध नहीं होते। हे स्वामी, आप इस दृश्य जगत के यदि पिता हैं, आप ही इसके परम गुरु हैं और सभी वस्तुओं के आदि स्वामी हैं। आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। इस संसार में मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर या इस ब्रह्मांड का सर्वेसर्वा मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार न करके ऐसा उपाय निकाल लेते हैं उनका अहंकार दमित हो जाए और वह जान ले कि आप ही एकमात्र श्री भगवान और कोई नहीं। हे नाथ, आप परम पिता, परम गुरु तथा परम राजा हैं। अतः जब भी जीव आत्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आए तो उन्हें दंडित करने का आपको अधिकार है। पिता, गुरु तथा राज्य का परम कार्यकारी अधिकारी सदैव क्रमशः अपने पुत्र, शिष्य तथा प्रजा के शुभचिंतक होते हैं। अतः शुभचिंतक होने के नाते उन्हें अपने आश्रितों को दंडित करने का अधिकार है। आप स्वेच्छा से इस धरा पर विविध शाश्वत शुभ रूपों से अवतरित होते हैं। आप इस धरा लोक को महामंडित करने तथा विशेषतः अपने को झूठ ही ईश्वर घोषित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आते हैं। इस भौतिक जगत में समाज का सर्वोच्च नायक बनने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों में निरंतर स्पर्धा चलती रहती है और नायकत्व का उच्च स्थान न प्राप्त करने के कारण वे मूर्ख हताश होकर अपने को ईश्वर या भगवान मान लेते हैं। इस संसार में मेरे जैसे मूर्ख हैं, किंतु कालांतर में जब उन्हें ज्ञान होता है तो वो आपकी शरण ग्रहण करते हैं और उन्हें आपकी सेवा में अपने को लगा देते हैं। आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को आपके दंडित करने का यही कारण है। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। अतः हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें। तो मैं पर दर्जे का मूर्ख कार्य न करूं। यदि आप सोचें कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास बना रहूं।
इस जगत में आपका अवतरण आपके शाश्वत दासों की रक्षा करने तथा उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है जो वहां सैन्य शक्ति रखकर पृथ्वी को अपने भार से बोझिल बनाते हैं। मैं आपका शाश्वत दास हूँ, अतः मुझे क्षमा कर दें। हे नाथ, आप भगवान हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा हैं। आप वसुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण हैं। कृपया मेरे दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान है। आप स्वेच्छा से कहीं भी अपने किसी एक नित्य रूप में अवतार करते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। मैंने अपने निपट 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 मूर्खता के कारण मूसलाधार वृष्टि तथा उपल वृष्टि कराकर वृंदावन में उपद्रव मचवाया। मैंने अपने द्वारा मेरी तुष्टि के लिए होने वाले यज्ञ रोके जाने से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव मचाया। किंतु हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा झूठा अहंकार खंडित करके मेरे ऊपर कृपा की है। अतः मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप न केवल परम नियता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए गड़गड़ाहट मेघ की भांति गंभीर वाणी में बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारा ये यज्ञ तुम पर अपनी अहितों की कृपा दिखाने और तुमको यह स्मरण दिलाने के लिए मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ, रोक दिया है। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता, उसे मेरी कृपा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार में के वशीभूत हो चुका है, तो उस पर अपनी अहित को कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ। ये ध्यान दोने योग्य है कि कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। ये भगवान की विशेष अनुकंपा है। कभी कभी ये देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्र को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उनकी परमेश्वर की पूजा की इसलिए वह निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है किंतु गलत गणना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर विशेष अनुग्रह प्रतिष्ठित करते हैं, जिससे अंततः वह परमेश्वर को शरण ग्रहण कर लें। इंद्र को शिक्षा देने के बाद कृष्ण ने हरे कृष्ण। सो इंद्र जो है यहाँ पर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पता लग गया है। अभी एक भागवतम में बहुत सारी ऐसी प्रार्थना है, बहुत है। महारानी कुंती से प्रारंभ होकर, और आप देखेंगे कि लेकिन हर प्रार्थना में कुछ अलग पाएंगे आप। प्रार्थना में सब मूल प्रार्थना जो है वो सब लगभग सेम है कि आप भगवान हैं, आप भक्त वत्सल हैं। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं जो हैं, जैसे इंद्र जो प्रार्थना करते हैं, इंद्र की प्रार्थना आप देखेंगे कि भक्त वत्सलता की बातें ज्यादा नहीं है उसमें यही है कि मेरा अपराध क्षमा कर दिया। यानी कि उसको ये चिंता है कि मेरी पोजीशन जो है वो तो बनी रहेगी बरकरार। बस इंद्र यही चाहते हैं कि मेरी स्थिति जो है लौटा। वो ये कहीं पर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि मुझको, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ मुझको वापस अपना, फिर से मेरे को अपना भक्त बना लीजिए। ये कहीं प्रार्थना नहीं करते। मुझको वैभव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं जो है भागवतम में है, उसमें आपको ये अंतर मिलेगा कि वो यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझको मुझको ये वरदान दीजिए कि मुझको इस भौतिक जगत के आकर्षण जो है वो कभी स्पर्श ना कर सके। मैं उनके लिए, उनको पाने के लिए कभी उत्सुक नहीं हूं। ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंद्र की प्रार्थना आप ये देखिए, यही प्रार्थना है ऊपर से नीचे तक कि वो इंद्र ये कह रहे हैं कि मेरा अहंकार समाप्त कर दिया आपने, अच्छा किया। ये नहीं कह रहे मुझको भक्त बना लीजिए। ये इसका अर्थ ये है कि अब मेरा अहंकार समाप्त हो गया, मैं फिर से राजा बन जाऊं इधर वहीं का, स्वर्ग का। तो ये अंतर है। मिश्रित भक्त हैं, भक्त पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित भक्त है। लेकिन और जो असुरों की जो है, अब वो भी एक अलग प्रकार की उनकी भगवान से जो वार्तालाप है, उसमें भी आप पाएंगे वो बिल्कुल एक अलग स्तर के। तो वो प्रार्थना करते हैं, वो किसको मानते हैं? वो भी आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो हिरण्यकशिपु अपनी
जो भावियां जो हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं कि ये वो बता रहे हैं कि ये आत्मा है, जीव जो है शरीर नहीं है, वो आत्मा है और शरीर का नष्ट होना ही है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि वो जानते हैं, वो भी आत्मा के विषय को जानते हैं, लेकिन फिर भी असुर हैं, क्योंकि भगवान के अधीन नहीं रहना चाहते, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान के भक्त नहीं बनना चाहते, इसलिए असुर है वो। तो भगवान बहुत कृपा करके अपने भक्तों को ही इसी इसी कारण से, क्योंकि उनका उनका क्या इच्छा रहती है कि प्रभुत्व जमाने की, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा, ये असुरों का गुण है। तो इस असुरों के इस प्रकार की प्रवृत्ति होने के कारण से वो हमेशा भगवान से द्वेष रखते हैं कि भगवान को स्वामी नहीं, वो कहते हैं हम ही स्वामी हैं, हम भगवान और हमारे ऊपर और कोई स्वामी नहीं, अगर कोई है तो हम उससे युद्ध करने के लिए तैयार है। तो यही कंस ऐसा ही सोचते थे, रावण ऐसा ही सोचते थे, हिरण्यकश्यप भी ऐसा ही सोचता था। तो यहाँ पे इंद्र जैसे कह रहे हैं, संसार मेरे जैसे मूर्ख हैं, किंतु कालांतर में जब उन्हें ज्ञात होता है तो वे आपकी शरण ग्रहण करते हैं और पुनः आपकी सेवा में अपने को लगा देते हैं, अपनी सेवा में लगा दिए। ये नहीं कह रहे हैं मेरे को भक्त बना दीजिए, आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को आपको दंडित करने का यही कारण है। तो प्रभुपाद ये यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जो अपने भक्तों का विशेष रूप से, क्योंकि भक्त है, भक्त जब कभी गर्वित महसूस करता है तो भगवान उसको उसका गर्व नष्ट करने के लिए उसको निर्धन कर देते हैं, उसका सब धन धान्य सब वैभव छीन लेते हैं। तो इंद्र का भी उन्होंने वैभव छीनने का ऐसा ही उनको बता दिया कि उनसे भी परम शक्तिशाली जो है कोई और है, और सब कुछ भौतिक प्रकृति जो है उन्हीं उसके अधीन में है। तो ये भगवान ने उसको इंद्र को प्रदर्शित किया अपने गोवर्धन लीला के माध्यम से। तो मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ, भगवान कह रहे हैं, और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है तो उस पर अहेतुकी कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ। भागवत में ऐसा श्लोक भी आता है। तो उसने परमेश्वर की पूजा की इसलिए निर्धन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की पूजा करता था और इसलिए वो निर्धन हो गया है, नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। तो अगर भगवान किसी का धन हरते हैं तो उस पर आयतों की कृपा दर्शाने के लिए करते, ना कि उसको किसी प्रकार का दंड देने के लिए। तो कहने का था वास्तविकता तो इंद्र के ऊपर वास्तव में कृपा थी कि इंद्र का गर्व समाप्त करना उसके ऊपर कृपा थी, क्योंकि गर्वित होकर वो इंद्र अपना पद भी खोएगा और सब अब जो जिस स्तर की उसकी भक्ति की गर्व होने की से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि उसकी भक्ति समाप्त होने लगती। तो किंतु गलत गणना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं। यस्याम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धर्म छन, तो जिससे अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले, ऐसा भगवान इसलिए करते हैं। तो इस प्रकार इंद्र जो है तो इंद्र को शिक्षा देने के बाद कृष्ण ने उसे अपने स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव यह स्मरण रखने के लिए कहा कि कभी अपने को सर्वोच्च न मानना, अपितु परमेश्वर के अधीन समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। ये देखिए यहाँ पे मुख्य बात ये, जब हम चर्चा कर रहे थे कि इंद्र चाहते भी यही थे और भगवान उसको पुनः उसको स्वर्ग का राजा बने रहने के लिए कहते हैं कि आप कंटिन्यू। इंद्र को डर इस बात का ही था। तो तत्पश्चात इंद्र के साथ कृष्ण का दर्शन करने आई दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। ये जो सुरभि गाय जो है ये भगवान की स्तुति कर रही है, क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा हैं और आपसे ही यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वंशधरों अर्थात गायों को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया था, इंद्र ऐसा प्रयास करते हैं ना कि गायों के समेत सबको नष्ट कर दीजिए, किंतु वे आपकी शरण में बनी रही और आपने उन सब की रक्षा की है।
आप अन्य किसी की को परमेश्वर नहीं जानते, हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानती, ना ही हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाते। अतः हमारे अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं, और आप गौ ब्राह्मण देवता तथा अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक हैं। हे ब्राह्मण के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो है भक्त है सुरभि, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दुग्ध से तथा इंद्र ने अपनी हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया। इसके बाद सुरभि गायों तथा अन्य देवों तथा उनकी माताओं ने कृष्ण को गंगा जल तथा सुरभि के दूध के स्नान कराने के में इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। इस प्रकार कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। गंधर्व लोग, पितृलोक, सिद्धलोक तथा चारण लोक से सारे वासियों ने मिलकर भगवान नाम का जप करते हुए भगवान को यशोगान किया। उनकी पत्नियां तथा अप्सराएं अत्यंत हर्ष के कारण नाचने लगी। उन्होंने आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। जब सब कुछ हंसी खुशी से संपन्न हो गया तो गायों ने अपने दुग्ध से सारी पृथ्वी को आप्लावित कर दिया। नदियों का जल उमड़कर विविध स्वादों से पूरित होकर बहने लगा और वृक्षों को पोषण पहुंचने लगा, जिससे उनमें विविध स्वादों से पूरित होकर बहने लगा और वृक्षों को पोषण पहुंचने लगा, जिससे उनमें विविध रंगों तथा स्वाद के फूल तथा फल उत्पन्न होने लगे। वृक्षों से मधु चूने लगा। पर्वत तथा पहाड़ियां विविध औषधियां एवं बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगी। तो कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये सारी घटनाएं ढंग से घटती गई और अधम पशु जो सामान्यतः ईर्ष्यालु होते हैं ईर्ष्या रहित हो गए। वृंदावन में समस्त गायों के स्वामी तथा गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र ने स्वर्ग को लौट जाने की अनुमति मांगी। उनके चारों ओर देवता थे। जब इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे, यह महान घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत से विश्व कल्याण हो सकता है। तो कृष्ण भावनामृत से जब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, जो कि सब जीवों का कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, तो कृष्ण को जब प्रसन्न होते हैं तो समस्त लोग प्रसन्न होते हैं, क्योंकि समस्त जीव जैसे भगवान का विश्व रूप है। तो भगवान के इसलिए उसी प्रकार से है जैसे जड़ों की मूल में जल सींचना। तो जब जल को सींचा जाता है मूल में, तो जड़ से उस वृक्ष से टहनियों में अपने आप जल पहुंच जाता है और वृक्ष फलने फूलने लगता है। तो ये संसार रूपी वृक्ष फूलने फलने लगता है जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ तक कि अधम पशु भी ईर्ष्या भाव भूलकर देवताओं के गुणों को प्राप्त कर होते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति नामक 27वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। इसके अब बाद में प्रारंभ करेंगे अध्याय 8। स्टॉप। हरे कृष्ण। सब 3 अध्याय छोटे छोटे थे, तो बहुत सुंदर स्टोरीज हैं, इसमें कुछ ज्यादा दर्शन नहीं है, लेकिन प्रभुपाद फिर भी कहीं ना कहीं दर्शन की चर्चा अवश्य करते हैं, कि दर्शन के बिना तो वास्तव में शास्त्र का अर्थ ही है कि भगवान को समझना, और भगवान का समझने का को ही दर्शन कहते हैं। फिलोसफी का यही अर्थ। प्रश्न है किसी को? चलिए, so स्टॉप है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। So we start next chapter tomorrow. We'll do it. Okay. Thank you all. Hare Krishna.